और उसके बाद मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं थी। उसमें एक अननोन लड़का था जिसको मैं नहीं जानती, उसने मेरा रेप किया। मेरा फैसला तो अभी तक नहीं हुआ है। मैं एक बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आती हूँ। तो मेरी फैमिली मेरी मेरा एक बड़ा भाई है, मेरी एक छोटी बहन है। तो मैं एक मिडिल चाइल्ड हूँ। तो बेसिकली मेरे पे फोकस इतना कभी रहा नहीं मेरी फैमिली का। सबके अपने अपने रीज़न्स हैं, वो अपने अपने रीज़न्स बता देते हैं। मेरा भाई ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड। वो थोड़ा टाइम लेके बातों को समझता है। तो मेरे पेरेंट्स का पूरा फोकस शुरू से उसी के ऊपर था। और मैं पढ़ने में अच्छी थी तो मुझे हमेशा उस चीज़ के लिए फ़ोर्स किया जाता था कि वो एक ज़बरदस्ती थी कि आपको अच्छा ही करना है अपनी लाइफ में हर हालत में। और मेरे अंदर मेरे पापा का इतना डर था कि मैं कभी उनसे कभी कोई बात ही नहीं कर पाई कि मुझे अच्छा नहीं लगता है या मुझे ये चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें। बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें लड़कियां अपनी चाहती हैं अपनी लाइफ में अपने फादर से बोलना चाहती हैं, नहीं बोल पाते हैं। कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं फैमिलीज़ में। 2017 मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था ये। दैट टाइम आई वॉज जस्ट 14। मेरी फैमिली ने कभी मेरे पे ध्यान नहीं दिया। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब हमें पेरेंट्स से प्यार मिल रहा होता है ना, तो हम बाहर कहीं प्यार नहीं ढूंढते। अगर तब मेरा ऐसा नेचर हो चुका था कि मेरे से कोई भी प्यार से बात करे तो मैं उससे बहुत अच्छे से उसको ट्रीट करूं, या कुछ भी है, कोई बहुत अच्छे से बात करे ना मेरे से तो मैं उसमें बहुत खुश हो जाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो तब मैं एक रैंडम लड़की जिसको मैं नहीं जानती उससे मैं मिली। हम बात नहीं करते थे बिकॉज़ मैं कोचिंग जाती थी, वो वहीं किसी शॉप में काम करती थी। तो वो आती थी, मुझे देखती थी, हम एक दूसरे को स्माइल देते थे और निकल जाते थे। एक दिन ऐसी उसने मेरे से कोई बात करी, कुछ पूछा, जनरली मैंने बता दिया। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी हमारी, हम बात करने लगे, काइंड ऑफ अच्छे दोस्त हो गए एक टाइम पीरियड के बाद। तो एक दिन उसने मुझे ऐसे ही रैंडमली बोला कि घर चलो, घर बैठते हैं, चाय पियेंगे, और वैसे भी आज छुट्टी है तुम्हारी। तो मैं उसके घर गई, हम वहाँ बैठे हुए थे, उसने चाय बनाई, मैंने चाय पी। और उसके बाद मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं थी। मुझे उसके बाद का कुछ नहीं पता था। जब मैं सो के उठी, मैं चाय पीने के बाद मैं उठी ही नहीं, 3 घंटे तक मैं सोती रही। मुझे नहीं पता था क्या हो गया क्या नहीं हुआ, बिकॉज़ मेरी बॉडी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। मैं अपने घर आई जैसे तैसे, तो मेरे लिए थोड़ा सा मूवमेंट लेना अजीब हो रहा था कि क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता मेरी बॉडी में। फिर मैं 1-2 दिन बाद फिर उससे मिली, तो उसने मुझे एक वीडियो दिखाई। इसमें एक अननोन लड़का था जिसको मैं नहीं जानती, उसने मेरा रेप किया। उन्होंने उसका वीडियो बनाया और मुझे डराना शुरू किया। और मैं बहुत छोटी थी उस चीज़ को समझने के लिए क्या हो रहा है, और मेरे डैड का इतना डर था मेरे अंदर कि मैं उनको बोल ही नहीं पाई कभी कि ऐसा। मुझे नहीं लगता था मैं कभी बोल भी पाऊंगी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मैं बिल्कुल सुन पड़ गई उस टाइम तक। फिर आगे उसने मेरे से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली
करवाई जो मुझे नहीं करनी थी, फोर्स किया गया मुझे। एंड जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है, बिकॉज़ उसने इतना ज़्यादा मेरे से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी, मेरे घर आना शुरू कर दिया। मैंने उसको सीरियसली कई बार टोका कि तुम मेरे घर मत आया करो, तुम अच्छी नहीं हो, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था। अब मैं अपने पेरेंट्स के सामने ये बात नहीं कर सकती थी, उसको ये बहुत अच्छे से पता था। उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। जब ये सब चल रहा था तो वो 2.5 महीने का प्रोसेस था। ये सब लगातार अप्रैल से मई, 1.5 महीने अराउंड, अप्रैल से मई तक ये चीज़ें खिंची। मैं इतना परेशान हो गई थी उससे, बिकॉज शी wants to sell me somewhere else in human trafficking। वो मुझे बेचना चाहती थी कहीं, और वो हर जगह प्राइसिंग कर रही थी मेरी। उसने मुझे कुछ ड्रग्स दिए थे जिसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत जल्दी डेवलप हो रही थी। ये चीज़ मुझे बाद में फील हुई मेरे घर जाके, जब मुझे समझ में आने लगा। हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमें समझ में आते हैं। जब सब चल रहा था मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अनटिल मैं उस चीज़ की वजह से अभी तक सफ़र कर रही हूँ। एक बहुत लंबा इंसिडेंट हुआ। मैं उस चीज़ से मुझे लगा कि मैं इस चीज़ से निकल जाऊंगी। उनके ही लोग मुझे अगवा करते हैं, तीसरी जगह रखते हैं। मैं पूरे टाइम होश में ही नहीं हूँ। वो मुझे कोई नशे की चीज़ दे रहे हैं जो मैं खाने में है, पता नहीं, पानी में है, मुझे नहीं पता। मैं एक अननोन जगह, एक अननोन रूम में हूँ, मुझे नहीं पता मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। कई लोग कई बार अनकॉन्शियस कंडीशंस में मेरे साथ रेप करते थे, मुझे नहीं पता था इस बारे में। मुझे जैसी जितनी बातें याद थी मैंने अपने पापा को बताई कि मुझे इतना नाम याद है, इतनी ये जगह याद है, या ये कुछ जगह मुझे जितना याद आ सकता था, जो चीज़ मेरे माइंड में थी थोड़ी बहुत, मैंने वो अपने पापा को सारी चीज़ बताई। जब मैं उन्हें जिस कंडीशन में मिली, मैं एक सिचुएशन में मिली थी मेरे अंकल को। वो मुझे घर लेके आए थे, तो उनने मुझे जिस कंडीशन में देखा था उसमें मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मेरे सामने से ट्रेन जा रही थी और मैं चाह रही थी कि मैं इसके आगे आके मर जाऊं। मैं इतना थक गई थी सारी चीज़ों से भागते भागते। जब मैं घर पहुंची, मैंने जब ये सारी चीज़ें अपने पापा को बताई, पापा ने FIR फाइल करी 2 दिन बाद, क्योंकि ना पूरी बातें जब तक मैं पूरी तरीके से क्लियर करती तभी वो कुछ कर पाते। मुझे ये चीज़ समझाई, मैंने उन्हें सारी बातें बताई, उनने केस फाइल किया, उन सारे लोगों को पकड़ा पुलिस वालों ने। मेरा जो फिज़िकल हरासमेंट हुआ वो मेरे माइंड में एक मेरी आत्मा पे घाव है, और जो मेरा हर जगह मेंटल हरासमेंट हुआ उसने मुझे अंदर से ख़त्म कर दिया हर बार। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले हमें ही उल्टा धमकी दे रहे हैं कि ये नाम हटाओ, ये
तुमने गलत इंसान को जोड़ लिया, हम तुम्हें पैसे दिलवा देंगे, हम ये करवा देंगे। कोर्ट गए तो हमारे लॉयर ही हमें इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि हमें ये लग रहा है कि आई एम नॉट अ विक्टिम, आई एम द क्रिमिनल। सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था उस टाइम मेरे लिए सब कुछ समझना, क्योंकि पुलिस स्टेशन के बाद कोर्ट, और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैंने ये क्या कर लिया अपनी लाइफ के साथ। मैं अपनी लाइफ में इतना हार गई थी कि सब कुछ होने के बावजूद मुझे एक धुन सवार हो गई थी, मुझे नहीं जीना है। आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 1 सितंबर 2017। मैंने अपने सर पे ट्रिमर चला के सारे बाल काट दिए कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं रहना। उसके बाद आई ट्राइड सुसाइड 3 टाइम्स। जब मेरी फैमिली को समझ में आ गया कि ये जिंदा रहना ही नहीं चाहती है, तो मेरे पापा ने मुझे एक साइकाइट्रिस्ट के पास भेजा। लगातार 3 साल मेरी काउंसलिंग चली। वो 3 साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए, क्योंकि उस टाइम मुझे लॉयर्स के पास भी जाना पड़ रहा था। हर दूसरे दिन बयान देने भी जाना है, और हमें कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है, हमें कोई हेल्प भी नहीं है ऐसी कि हम कुछ कर पाएँ। इससे ज़्यादा समाज से इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो क्या थी। हमारे साथ जो भी हुआ, सबसे पहले हमारे रिलेटिव्स ने हमसे सब कुछ ख़त्म करा। उसके बाद जो सब लोग आस पड़ोस वाले, उनने बात करनी बंद करी। स्कूल की टीचर्स ने मेरी तरफ बिहेवियर बहुत ख़राब कर लिया अपना। सब खराब होने लगा, मुझे फील होने लगा था कि सब खराब हो रहा है। एक टाइम तक तो मैं डिप्रेशन से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी कि मैंने ये क्या कर लिया है। बहुत मुश्किल रहा सारी चीज़ों को टैकल करना। स्कूल में एक टीचर से हम ये चीज़ सोचते हैं कि वो हमसे अच्छा, हम कैसे भी हों, चाहे हमारे साथ कुछ भी हुआ हो, वो हमसे नॉर्मल ही बिहेव करेगी। वो एज अ, पता नहीं वो क्या ही चाहती थी, कैसे ही रिएक्ट करते थे सब लोग कि मैंने क्या ही गलत किया है। खुद के लिए लड़ लिए तो शायद हम गलत थे। और हमारे लिए तो सभी कुछ मुश्किल हो गया था, और इसके बाद फिर समाज ने अलग कर दिया, जो वैसे भी हमसे कोई मतलब नहीं था जिस चीज़ को, तो वो उनने उसको क्रिटिसाइज करके हमें अलग कर दिया कि हम आपको समाज से निकाल रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को भी हमने छोड़ा कि जाने दो, ये तो होना ही था। जब इस केस का रिजल्ट आया, तब 14 लोगों के खिलाफ था पूरा केस। इसमें से 5 लोग उनने रिहा कर दिए। मेरा तो पूरा का पूरा जस्टिस ही वहीं रह गया कि आपने, जब केस मैंने सबके खिलाफ किया था, जब सब इक्वली भागीदार थे, तो आपने इन लोगों को क्यों छोड़ा, जबकि मैंने स्पेसिफिकली उनके लिए बोला था कि सबने किया है। ना उस टाइम हमारे सपोर्ट में पुलिस थी, ना प्रशासन, ना लॉयर तो हमारा कभी सपोर्ट में था ही नहीं। इन 2020 मैंने सब कुछ चीज़ें छोड़ी, आगे पढ़ने की इच्छा रखी।
और मैं भोपाल आ गई। मैंने एडमिशन लिया और फिर मैंने अपनी फैमिली से मतलब रखा और बाकी मैंने जाना ही बंद कर दिया, किसी से बात करना ही बंद कर दिया। जब मैंने ये चीज़ POI की प्रोफाइल पे दी मेरी कि आई हैव अ स्टोरी, सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ थी उस टाइम भी कि लोग मेरे से इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दूर भागेंगे। जब ये चीज़ रिवील हुई, मेरा फेस रिवील हुआ, सारी चीज़ें जब लोगों को पता चली, जो मेरे क्लोजेस्ट वन थे शायद, जो मुझे सबसे ज़्यादा जानते थे, जो मेरे क्लोजेस्ट थे, वो सबसे पहले मेरे से पीछे हट गए। तो मुझे ये चीज़ लगती है कि मैंने खुद के लिए लड़ाई करके शायद गलत कर लिया। Until now, अब बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि जो लोग बाहर हैं वो वैसे भी समाज में रहने लायक नहीं है, उनको बाहर नहीं रहना चाहिए। मैं मेरे लिए जस्टिस मांग रही हूँ। उन लोगों का सलाखों के पीछे रहना ज़रूरी है। मैं पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे रह नहीं सकती। मुझे बहुत टाइम लगा खुद को एक्सेप्ट करने में। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे मेडिसिन्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनने मेरी निकलने में हेल्प की है, बट स्टिल मैं उस चीज़ से नहीं निकल पाई हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। बहुत लोगों के साथ होती हैं बहुत सारी चीज़ें, बट कई बार क्या होता है, लड़कियां बता नहीं पाती हैं कि अगर हमने ये बता दिया तो हमारे पेरेंट्स हमें घर से नहीं निकलने देंगे, हमें कहीं नहीं जाने देंगे। तो एटलीस्ट आप उतना ट्रस्ट तो गेन करिए अपने बच्चों का, बिकॉज आप उनको इतना प्यार करिए कि उन्हें बाहर प्यार ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, ना किसी की मीठी मीठी बातों में आने की ज़रूरत पड़े। कि मीठा बोलने वाला आपको कुछ अच्छा तो दे के जाएगा नहीं। जो मीठा बोलता है वही आपको काट के जाता है। बेसिकली ये सांप होते हैं लोग। हर किसी पे ट्रस्ट मत करो आप। कुछ लोग आपके ट्रस्ट का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। कुछ लोग क्या, आजकल ऐसा टाइम है, ना कोई लड़का अच्छा है ना कोई लड़की अच्छी है, तो किसी पे ही ट्रस्ट करें। मैं भी एक लड़की हूँ, शायद जिसने मुझे फंसाया वो भी एक लड़की थी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लड़का या लड़की होने से। मेरा तो जस्टिस वहीं का वहीं है, और इतना टाइम लग गया मुझे तो खुद के लिए बोलने में। लास्ट मेरा फैसला तो अभी तक नहीं हुआ है।